तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 107 के साथ हाजिर हो। तो अगर आपने पहली एपिसोड्स अभी तक नहीं देखी हुई तो पहली 106 एपिसोड्स की पूरी प्लेलिस्ट पीछे मौजूद है, आप जाकर उन सभी को देख सकते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो जू जो होता है वो हीवनली डीमन के साथ वहां पर अपनी मार्शल आर्ट्स को कंपेयर करने के लिए उसे कहता है कि चलो यहाँ पर फाइट करते हैं, और वो दोनों काफी अच्छे से फाइट भी कर रहे होते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उनकी क्लैश दिखाता है कि दोनों वहां पर एक दूसरे के पास स्ट्राइक लगाते हैं। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि लड़के के हाथ में वाकई में लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो सकते हो। जबकि हमारे जू को वहां पर जब वो मरने वाला था उस वक्त उसे एक गार्डियंस ने आकर कुछ स्पेशल पावर्स दी थी, जिसकी वजह से उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसी वजह से वो अपनी पावर्स को कंपेयर करना चाहता है। तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, दोनों पीछे की तरफ बढ़ते हैं। फिर साथ ही हमारा जू जो होता है फिर से अपने पांचवें पावर रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। दोनों वहां पर हीवन डिस्ट्रॉइंग असुरा टेक्निक को यूज करते हैं। दोनों की टेक्निक सेम है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों जो है वो सेम इंसान है, क्योंकि हमारा जो जू था उसकी बॉडी के अंदर जहां पर हीवनली डीमन था और उसके पास भी सेम टेक्निक्स ही हैं। दोनों अपने पंजे को टकराते हैं तो वहां पर जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। और इसी के साथ ही वहां पर मार्शल आर्ट्स की थ्योरी के बारे में बताया जाता है कि मार्शल आर्ट्स जो होती हैं, आप यहां पर मार्शल आर्ट्स को सीखते हैं, उनके बेसिक्स को यहां पर मास्टर करते हैं। जब आप यहां पर कुछ स्वर्ड आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करते हैं, उनके बेसिक्स को मास्टर करते हैं, तो उसे एक स्वर्ड आर्ट कहते हैं। लेकिन जब आप यहां पर पीक राम में पहुंच जाते हैं तब आपको यहां पर इस तरह की स्वर्ड आर्ट्स को मास्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर आप फ्रीली अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हो और अपनी टेक्निक्स को यहां पर फ्रीली यूज कर सकते हैं, यानी कि अपनी एनर्जी के साथ वहां पर आप फ्रीली ब्लेड भी बना सकते हैं, बिना तलवार के ब्लेड टेक्निक को रिलीज कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हीवनली डीमन जो होता है वहां पर हीवन डिस्ट्रॉयर की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि इसकी मार्शल आर्ट्स वाकई में यहां पर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। मुझे तो यहां पर ऐसा लगा नहीं था कि ये मेरे साथ यहां पर कंपीट कर पाएगा, क्योंकि अपने समय में जहां पर हीवनली डीमन हुआ करता था, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था। तो हीवनली डीमन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि कुछ ही दिनों में ये लड़का इतना ज्यादा ग्रो हो जाएगा, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे लगता है कि जहां पर जब ये मरने वाला था उस वक्त इसने कुछ ऐसा फेस किया जिसकी वजह से इसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो उसे कहता है कि हीवन डिस्ट्रॉय, तुम्हें यहां पर मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने यहां पर किस सीक्रेट मेथड के साथ अपने आप को इतना स्ट्रॉन्गर बनाया है, क्योंकि मैं यहां पर अपनी अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक को यूज करने वाला हूं। और इस टेक्निक का नाम कैलामिटियस रेन होता है। उस टेक्निक के साथ हमारे जू के ऊपर अटैक करता है और दूसरी तरफ से हमारा जू जो होता है उसे कहता है कि मैं भी यहां पर अपने अल्टीमेट मूव को यूज करता हूं। और उसके अल्टीमेट मूव का नाम गोल्डन ड्रैगन ब्लॉसम होता है और वो उसके साथ एक गोल्डन ड्रैगन को रिलीज करता है। और गोल्डन ड्रैगन जो होता है सामने जाकर हीवनली डीमन की टेक्निक के साथ टकराता है, वहां पर फिर से एक धमाका होता है। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि हीवन डिस्ट्रॉयर, वाकई में मुझे यहाँ पर तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, तुम काफी ज्यादा बेस्ट हो। जबकि हमारा जू से कहता है कि हीवनली डीमन, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर अभी तक अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं किया। और साथ ही उसे कहता है कि ये डायलॉग तो यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए था कि तुमने अभी तक यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं किया। और साथ ही वो कहता है कि ये लड़का देखो तो जरा मेरे सामने, यानी हीवनली डीमन के सामने किस तरह से खड़ा है, और इसे लगता है कि यहाँ पर मुझे वाकई में हरा सकता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसे आज नहीं हरा पाया तो फिर मैं आगे से कभी नहीं हरा पाऊंगा, क्योंकि इसका पावर लेवल बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ ही हीवनली डीमन उसे कहता है तो फिर रेडी हो जाओ, मैं यहाँ पर एक जिस टेक्निक को यूज करूंगा वो टेक्निक मेरी फाइनल टेक्निक होने वाली है। तो हमारा जू से कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपनी फाइनल टेक्निक को यूज करूंगा, यानी कि मेरे पास भी कोई ऐसी टेक्निक है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही हीवनली डीमन अपने हाथ के ऊपर ऑरा को रिलीज करते हैं, वहां पर एनाइलेशन स्वर्ड एक्टिवेट करता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस सिंपल बट इस आखिरी टेक्निक को यूज करूंगा जिसे मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी में इस टेक्निक को सीखा था लेकिन किसी के खिलाफ इसे यूज नहीं कर पाया। तो हीवन डिस्ट्रॉयर, तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है, अगर तुम इसे ब्लॉक नहीं कर पाया तो तुम इस टेक्निक के साथ मार भी सकते हो। जबकि हमारा हीरो जो होता है वो भी वहां पर अपने हाथ के ऊपर सेम टेक्निक रिलीज करता है और उसे कहता है कि मेरे पास भी यहाँ पर एक हिडन टेक्निक है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और दोनों वहां पर एनाइलेशन स्वर्ड टेक्निक को रिलीज करते हैं। तो जब वो दोनों टेक्निक को रिलीज करते हैं तो सबसे पहले हमारा जू जो होता है वो उसकी टेक्निक को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वो एक मैग्निफिसेंट टेक्निक होती है, यानी कि बहुत ही खूबसूरत टेक्निक होती है। लेकिन दूसरी तरफ सेम टाइम के ऊपर हीवनली डीमन भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था, क्योंकि हमारे जू ने जिस टेक्निक को रिलीज किया है उसकी नजर में ये टेक्निक ज्यादा पावरफुल और ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और दोनों की टेक्निक जब वहां पर आपस में टकराती है तो उसी के साथ ही दिखाता है कि ये मैच ड्रॉ हो जाता है। तो हमारा हीरो जो होता है, यानी कि हमारा जू जो होता है, ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अब इतना काफी है। और हीवनली डीमन भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और खांसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि हीवन डिस्ट्रॉयर, क्या तुम जिंदा हो, कहीं तुम मर तो नहीं गए? मुझे नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर इस तरह के पावरफुल ट्रम्प कार्ड को छुपा कर रखा होगा और मैं इसी वजह से यहाँ पर तुमसे हार गया हूँ। तो हमारा जू से कहता है नहीं, तुम यहाँ पर हारे नहीं हो, देखो जरा मैं ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा हूँ, तुम यहाँ पर जीते हो। तो वो उसे उठाकर बिठा देता है और उसे कहता है कि
नहीं, यहाँ पर हार तो हार है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर वीक में तुमसे अपनी जीत लेने वाला हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारा सूझ होता है उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास की बात की जाए तो फिलहाल के लिए तुम्हारी बॉडी इनकम्प्लीट है। तुम किसी ऐसे बंदे की बॉडी के अंदर हो जिसको मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर ठीक तरह से अपनी टेक्निक्स को यूज नहीं कर पाए। इसी वजह से ये मैच एक ड्रॉ रह गया। तो हिमली डीमन कहता है कि बस भी करो, अब तुम यहाँ पर मेरा मजाक बना रहे हो। तो हमारा जू से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम तो ऊपर से यहाँ पर राइट हैंड को यूज करते हो ना, तुम यहाँ पर फाइट करते हुए लेफ्ट अटैक कर रहे थे, इसी वजह से तुम फुल पावर को यूज नहीं कर पाए। तो हिमली डीमन कहता है कि मैंने कहा ना बस करो, तुम यहाँ पर अब मेरा मजाक बना रहे हो। तो हमारा जू से कहता है कि फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपनी सारी पावर्स को देख पाया कि आखिर मेरे पास कौन से स्किल्स हैं और मैं यहाँ पर कितना स्ट्रांग। और इसी के साथ उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक ना एक दिन मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर हरा दूंगा। और इसी के साथ हिमली डीमन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, एक दिन हम दोनों फिर से यहाँ पर कंपीट करेंगे, लेकिन उस दिन मैं यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज करूंगा उस दिन मैं तुम्हें हराने के लिए उसे यूज करूंगा। दोनों वहां पर अपने पंचेस को टकराते और एक दूसरे से वादा करते हैं। जब किसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है टाइजुआन शांजी का सीन दिखाया जाता है कि शांजी में दिखाते हैं कि वहां पर एक पैलेस होता है जहां पर 3 एल्डर्स जो थे वो काम किया करते थे और तीनों एल्डर्स जो है काफी ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं और सभी लोग जो होते हैं वहां पर जा रहे होते हैं उस पैलेस की तरफ, क्योंकि तीनों एल्डर्स एक साथ वहां पर रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। क्योंकि तीनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो एक ही रिटायरमेंट की वजह से बाकी के दोनों कहते हैं कि हम लोग भी तुम्हारे साथ रिटायर होंगे। और तीनों सेम टाइम के ऊपर रिटायर होने की वजह से सभी लोगों को यहाँ पर फेयरवेल पार्टी दे रहे होते हैं और बहुत सारे लोग इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए वहां पर पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो यून मैनर का जो मैनेजर होता है सभी लोगों को वहां पर वेलकम कर रहा होता है और उन सभी लोगों से कहता है कि ये हालांकि बहुत ही दुखी मोमेंट है, लेकिन हमें यहाँ पर एल्डर्स की मेहनत और उनने जहाँ पर जितना भी काम किया उसकी वजह से उन्हें खुशी खुशी यहाँ पर से भेजना चाहिए, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर आप सभी लोगों को दावत दी है। सभी आम लोगों को वहां पर बुलाया गया होता है। फिर साथ ही उनसे कहता है हमारे तीनों एल्डर्स का कोई दुश्मन तो नहीं था, इसी वजह से यहाँ पर इस जगह के ऊपर कुछ भी बुरा नहीं हो सकता और वैसे भी यहाँ पर बुरा कैसे होगा क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, हमारे इतने डिस्टिंग्विश मेहमान यहाँ पर मौजूद है, पावरफुल फैमिली के लोग हैं, फिर भी यहाँ पर क्या बुरा होगा। और इसी के साथ ही सेम टाइम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जुनहो पैलेस के अंदर जहाँ पर तीनों एल्डर्स होते हैं उनमें से 2 एल्डर्स मार चुके होते हैं और तीसरा एल्डर जो होता है वो चिल्ला रहा होता है और कहता है आखिर तुम हो कौन कमीने, कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे एल्डर ब्रदर्स के ऊपर अटैक करने की। तो वो से कहता है कि देखो तो जरा तुम बुढ़े खूसट कहीं के मरते वक्त यहाँ पर यानी कि तुम्हारा एक पांव कब्र में और तुम लोग यहाँ पर अपनी रिटायरमेंट की सेरेमनी मना रहे थे, प्लीज मुझे माफ करना कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे इस हैप्पी मोमेंट को आकर रुइन कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर जो ऑर्डर दिए गए थे और मुझे इस ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करना है। तो एल्डर चलाकर उसे कहता है कमीने कहीं के बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, किसने तुम्हें ऑर्डर दिए थे, अपना नाम बताओ कि तुम हो कौन। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे ग्रिम रीपर कह सकते हो, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें अपना नाम बता देना चाहिए ताकि तुम आगे जाकर किंग जामा को इस बारे में बता सको कि तुम्हें किसने मारकर भेजा है। तो ये बंदा जो है ये हीवनली एम्परर पैलेस का सेकंड यंग मास्टर है जिसका नाम ब्लड हैंड हीवनली सन है। तो हीवनली पैलेस का जो एम्परर है उससे आप मिल चुके हैं और साथ ही आप यहाँ पर उनके फर्स्ट यंग मास्टर भी मिल चुके हैं जिसका नाम चोर यांग था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 107 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर को क्यों दिखाया गया और इस सब का यहाँ पर क्या मसला है, इसने यहाँ पर इन तीनों मास्टर्स को क्यों मारा है।